इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए तरल रॉकेट इंजन PS-4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक किया गया। तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य STR, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, कलक्कड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य KMTR। 2 अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल, तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया। 3 थॉमस कुक इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अनुकूल डिजिटल सेवा TCPay लॉन्च की है। परंपरागत रूप से विदेश में पैसा भेजना कठिन कागजी कार्रवाई और सीमित कार्यकाल से जुड़ा था। 4 भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने T20 रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया क्योंकि वह क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 350 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। 5 गूगल ने भारत में गूगल वॉलेट का अनावरण किया है, जो एंड्रॉयड डिवाइसों के लिए बनाया गया एक स्टैंडअलोन ऐप है, जो उपयोगकर्ताओं को बोर्डिंग पास, लॉयल्टी कार्ड और मूवी टिकट जैसे डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करता है। 6 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 BSNL ने घोषणा की है कि वे सरकार की आत्मनिर्भर नीति के अनुरूप पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक की मदद से अगस्त से पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू करेंगे। 8 एदाशीशा नोगरान को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी वह लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लेंगी। मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड कोंडकल संगमा राज्यपाल श्री फागू चौहान। उमियम झील, नारतियांग दुर्गा मंदिर, खासी, गारो और जैतिया पहाड़ियां, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बाघमारा रिजर्व वन, सिजू पक्षी अभयारण्य, 9 भारत की विविध और जीवंत लोक और आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक एक अनूठी प्रदर्शनी दुबई में आयोजित की गई। विदिशा क्रिएशंस के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के कम ज्ञात कला रूपों को अधिक पहचान दिलाना है। 10 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल के वैश्विक उत्सव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 11 भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक जीते। भारतीय दल ने दोनों श्रेणियों में 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। 12 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD श्री हेमंत खत्री को प्रतिष्ठित PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में गॉल्फ कनेक्ट द्वारा प्रदान किया गया। 13 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण पर 2 दिवसीय सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 की अध्यक्षता की। परिवर्तन चिंतन सभी त्रिसेवा संस्थानों के प्रमुखों के लिए एक अग्रणी सम्मेलन है और इसका उद्देश्य नवीन सुधारात्मक विचारों और पहलों को उत्पन्न करना है। 14 भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और नागालैंड में इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। नागालैंड CM नेफ्यू रियो, गवर्नर ला गणेशन, शिलोई झील, कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, तोकू एमोंग महोत्सव, नाकन्युलेम महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव। 15 रॉबर्ट रवि BSNL के युवा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इनके पास 34 साल का अनुभव है। 6 साल तक BSNL के एडिशनल जनरल मैनेजर रह चुके हैं। 16 मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 17 टिम वॉकर का द प्रिजनर ऑफ भोपाल, भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर लिखा गया उपन्यास।
18 मंडेला के असाधारण जीवन और उनकी स्थायी विरासत को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। 19 महाराष्ट्र शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाव योजना शुरू की। 20 इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड स्टॉर्म एक्स रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया। 21 हरेला देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व है जो कि प्रकृति से जुड़ा है। पूर्ण विराम खासतौर पर हरेला पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश सूर्य गोचर इन कर्क राशि करते हैं तो हरेला का पर्व मनाया जाता है। पूर्ण विराम इस वर्ष हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। 22 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की चीफ नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। 23 कर्नाटक नौकरी आरक्षण कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने कन्नड़ लोगों के लिए निजी उद्योगों और संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। 24 अग्निपथ योजना चुनावी राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में अग्निवीरों के लिए पुलिस, खनन गार्ड और वन रक्षक की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है। 25 इसके लिए UGC के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अस्मिता की शुरुआत की गई है। 26 एशियाई हाथी टेस्को हर्पीज वायरस के लिए पहला टीका लगाया गया और इससे उसकी प्रजाति को बचाने का रास्ता खुल सकता है। USA 27 रॉबर्टा मेत्सोला फिर से बनी यूरोपीय संसद की अध्यक्ष। 28 35वां IBO 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। 29 BPSC टर 1 को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग को पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। 30 हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेन्स 2024 का संबंध किससे है? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड गेन्स का उद्देश्य शिपयार्डों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा भारत में विकसित स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। ये मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया नीतियों के अनुरूप है। 31 राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG किस देश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया? उत्तर बांग्लादेश। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने आज दिल्ली में बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रशिक्षण 15 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 32 हाल ही में सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उत्तर कैमलिन के संस्थापक। हाल ही में स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बता दें कि लोकप्रिय कलाकृति ब्रांड को जापान की कोकोआ को बेचने के बाद दांडेकर कोकोआ कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। 33 हाल ही में किस देश का वन स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है? उत्तर चीन। चीन में एक कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण विफल हो गया है। मिशन विफल होने की वजह से 3 उपग्रह भी नष्ट हो गए हैं। रॉकेट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण सामान्य रूप से प्रक्षेपित था, लेकिन चौथे चरण में गड़बड़ी आ गई थी। 34 हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर नई दिल्ली। हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। ये सम्मेलन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने के प्रयासों का हिस्सा थे। 35 हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर 0.7%। वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 0.7% रहेगी, नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी। 36 हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर B.K. चोकलिंग। नई दिल्ली 12 जुलाई 2024। विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर के
चोकलिन को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा हंस वॉन हेंटिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध अग्रदत्त हंस वॉन हेंटिक की स्मृति में प्रदान किया जाता है। 37 हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वालों पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर केरल। केरल स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता को रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य बन गया। केरल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की 31 जनवरी 2020 की समय सीमा से पहले प्रत्येक स्थानीय स्व सरकार LSG निकाय के लिए पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR की तैयारी की पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 38 हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? उत्तर रूस। फिनलैंड की संसद ने न्यूनतम आवश्यक 167 मतों के साथ एक कानून पारित किया जो सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरण चाहने वालों को रोकने का अधिकार देता है। 39 हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? उत्तर 5.9%। मई में औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा। 2024 में अब तक की सबसे ऊंची ग्रोथ इससे पहले अप्रैल में पी ग्रोथ 5% रही थी, जबकि मार्च में पी ग्रोथ 4.9%, फरवरी में 5.7%, जनवरी में पी दर 3.8% रही थी, जिसे बाद में संशोधित कर 4.13% कर दिया गया। 40 हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? उत्तर अग्रश्यो। अब ऐसे स्टार्टअप्स को सरकार सहायता पहुंचाएगी। इसके लिए भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने 750 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया है। बता दें कि सरकार ने देश में कृषि सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए अग्रश्यो नाम का एक फंड बनाया है। 41 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? उत्तर मुंबई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जो ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS सचिवालय के दौरे के दौरान INS टावर्स का उद्घाटन किया। 42 हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने इस सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? उत्तर हरियाणा। हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य अपने पहले चरण में 5000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। 43 हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? उत्तर भारत। भारत समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा और उसका समर्थन करेगा। भारत ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने का फैसला किया है। 44 सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए नियमों में संशोधन किया। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए नियमों में संशोधन किया। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी निर्वाचित सरकार के पास आंतरिक सुरक्षा, स्थानांतरण, अभियोजन और अटॉर्नी जनरल सहित सरकारी वकीलों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में सीमित शक्तियां होंगी। नए नियम के अनुसार कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग एक महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल से अनुमोदन के लिए 46 निम्नलिखित में से किसने मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2024 जीता? उत्तर आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF ने मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2024 जीता। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेनकियन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। ये घोषणा जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल ने की। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF आंध्र प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है।
इसे वैश्विक सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। 47 हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? उत्तर यूएसए। प्रोजेक्ट 2025 रूढ़िवादी नीति प्रस्तावों का एक सेट डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है, जो इसके संभावित सत्तावादी निहितार्थों की चेतावनी देते हैं। ट्रूप के खुद को इससे अलग करने के बावजूद उनके कई सलाहकार इसमें शामिल हैं। लगभग 900 पन्नों के दस्तावेज में सरकारी पदों पर रूढ़िवादियों को नियुक्त करने और कार्यकारी आदेशों का मसौदा तैयार करने की योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति बिडेन के अभियान सहित डेमोक्रेट्स का तर्क है कि इससे पता चलता है कि ट्रंप दोबारा चुने जाने पर कठोर दक्षिणपंथी नीतियों को लागू करेंगे। 48 भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया? उत्तर ताइवान। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता MRA लागू हो गया है। बताना चाहेंगे ये समझौता नई दिल्ली में आयोजित व्यापार संबंधी 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान जुलाई 2024 से लागू किया गया है। 49 महासागरीय अम्लीकरण के संबंध लिखे। समुद्री घासों का परिचय अम्लीकरण के प्रभाव को कम कर सकता है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन आधारित अम्लीय यौगिकों के उच्च अवशोषण के कारण होता है। ग्रेटर दैन समुद्री अम्लीकरण से तात्पर्य लंबे समय तक समुद्र के pH में कमी से है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण होता है। नाइट्रोजन यौगिक समुद्र के अम्लीकरण में आंशिक योगदान देते हैं। समुद्री घास में समुद्र के अम्लीकरण को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। 20 वे कौन से स्रोत हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड जोड़ते हैं? मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया। बिजली का झटका। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन नाइट्रोजन चक्र से जुड़े कई स्रोतों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होता है, जो वायुमंडल, पौधों, जानवरों और मिट्टी और पानी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के बीच नाइट्रोजन का प्राकृतिक परिसंचरण है। नाइट्रस ऑक्साइड वास्तव में वायुमंडल से तब हटा दिया जाता है जब इसे कुछ प्रकार के जीवाणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है या पराबैंगनी विकिरण या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक प्राकृतिक स्रोत बिजली के झटके से उत्पन्न होता है। बिजली के बोल्ट के आसपास बहुत अधिक तापमान के कारण हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत तेजी से अधिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। शिक्षा जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़े।